अस्सलाम वालेकुम, साबर फार्म यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है ये डे ओल्ड बच्चे की तैयारी और उसके छोड़ने के मुतल्लिक है। तो प्यारे भाई, अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो काइंडली आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस 8 मिनट की वीडियो में आप लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता दें। पहले क्या करते हैं कि हम पूरे को बिछा देते हैं, टाइलें लगा देते हैं, 2 लीटर वाले बर्तन में पानी रख देते हैं और साथ में फीड को ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको जो बड़ी प्लेटें लगी हुई हैं उसमें डाल देते हैं। तो डालने के बाद जो भट्टी है उसको किस तरह जलाते हैं, भट्टी को तकरीबन बच्चा डिलीवर होने से 1 घंटा पहले हल्का हल्का आप जला दें। तो बच्चा जो है उसके अर्ली साइन में आपको बता दूं, जो अगर हेल्दी बच्चा होता है ना, उसके अर्ली साइन ये होते हैं कि वो एक्टिव होता है। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, जो साउंड है ओरिजिनल में उसको बंद नहीं करूँगा, उसको साथ में ही चलता रहने दूँगा। तो जो बच्चा है उसको अगर आप बुलाएंगे तो बच्चा फ़ौरी तौर पे छोड़ने के बाद एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा फासले पे, अब देख लो हल्की हल्की भट्टी जल रही है, लकड़ी उसमें थोड़ी सी डाल के हल्की हल्की भट्टी जो है वो हमने 1 घंटा पहले जला दी थी, ताकि हाउस का जो टेम्परेचर है वो पूरा हो जाए। तो बच्चे को छोड़ने के बाद जब आप उसको बुलाएंगे तो बच्चा बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हरकत में आ जाता है। और तकरीबन इसको फीड की तरफ लगने में या पानी पीने में 24 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन 24 घंटे में तमाम बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है। तो 24 घंटे बाद हम इसका जो क्रॉप होता है ना, उसको जब चेक करते हैं तो उसमें अच्छी तरह फीड और पानी जो है वो हम लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं अर्ली साइन के मुतालिक बात कर रहा था। बच्चा एक्टिव होता है और आवाज़ निकालता है, ज़्यादा चीखता है, बोलता है। जो बच्चा आप छोड़ते हो वो एक्टिव ना हो, ज़्यादा हरकत ना करता हो और जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे बैठा रहे, तो वो बच्चा हेल्दी नहीं होता। देखिए, बच्चे का एक साइज़ होता है, एवरेज वेट में आपको बता देता हूँ। जो एवरेज वज़न होता है ना, वो तकरीबन 4 से 5 ग्राम का बच्चा होता है। 5 प्लस वाले बच्चे भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो 4 से 5 ग्राम बच्चे का वज़न होता है। तो बच्चा जो हेल्दी होता है उसकी मूवमेंट जो है अर्ली बहुत अच्छी होती है, आवाज़ बहुत अच्छी निकालता है, बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है। और अब मैं बताता हूँ कि जो हम लोग ये देखें, आप शीट देख रहे हो, शीट को हमेशा सर्कल में लगाना है, कोई दर्ज या सुराख नहीं छोड़ना। वहाँ पे बच्चा दाखिल हो जाएगा, वापस उससे निकला नहीं जाएगा और वो वहीं मर जाता है। हम ईंटों के साथ इसको खड़ा करते हैं। जो शीट होती है ना, 1 फीट की आप तकरीबन 1 फीट ऊंचाई की आप शीट को काटेंगे तो इसको सर्कल में लगाना है। अब देख रहे हैं ये भट्टी के साथ आके लगा देते हैं, लेकिन शीट को बिल्कुल भट्टी के साथ नहीं लगाना, आगे मिट्टी लगा देनी है ताकि जो शीट है उसको आग ना लगे। फिर पहले 24 घंटे आपने कोशिश करनी है कि बटेर के ऊपर आपने जागना है, क्योंकि ये थोड़ा मैसअप होता है। शुरू के दिनों में या शुरू के घंटों में इसको पता नहीं होता ज़्यादा खुराक का या पानी का, तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मैसअप होना शुरू हो जाता है पानी के बर्तनों के इर्द गिर्द। तो वो 24 घंटे आपने ख्याल रखना होता है। कोशिश कीजिएगा अगर आपका बच्चा ज़्यादा सफ़र करके आया हो, ज़्यादा ट्रैवल करके आया हो, तो आपने करना क्या है कि पैरासीटामोल आपने तकरीबन 8-10 घंटे के बाद जो पानी देना है, पैरासीटामोल का आपने दे देना है। पैरासीटामोल की 1 टैबलेट 2 लीटर में काफ़ी होती है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फीड ग्राइंड करके आपने डालनी है। देखें, ब्रायलर की आप कोशिश करें स्टार्टर फीड लें, उसमें एनिमल फैट जो होती है ना वो कम होती है। ब्लड या बोन मील इस किस्म की चीज़ें प्रोटीन को पूरा करने के लिए स्टार्टर फीड में नहीं डालते। ग्रेन से जो हासिल शुदा प्रोटीन और एनर्जी होती है वो डालते हैं, क्योंकि अर्ली में अगर बर्ड को ब्लड मील या फीदर मील इस किस्म की चीज़ें देंगे तो अर्ली जानवर जो होता है ना उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इस वजह से जो फीड मैन्युफैक्चरर हजरात हैं वो स्टार्टर फीड में ये सब चीज़ें शामिल नहीं करते। ग्रोअर और फिनिशर में वो एनर्जी को और प्रोटीन को पूरा करने के लिए डालते हैं। कोशिश करें फीड की सिलेक्शन आपने अगर करनी है तो फीड की आपने सिलेक्शन करनी है भाई स्टार्टर की। स्टार्टर ले लें या प्री स्टार्टर ले लें किसी भी अच्छी कंपनी की। तो देखने भाई जो है वो बच्चे को छोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चे को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको आवाज़ देना है, बुलाना है बच्चे को, बच्चा मूव करेगा और 24 घंटे ये सिलसिला आपने जारी रखना है। हर आधे घंटे के बाद, हर 15 मिनट के बाद एक तरफ हो जाएं, बच्चे को बुलाएं, बच्चा एक तरफ आ जाएगा, फिर दूसरी साइड पे चले जाएं, फिर उधर से बुलाएं, बच्चा उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो बच्चा जितना ज़्यादा मूव करेगा तो जो अंडे की जर्दी होती है ना, वो अंडे की जर्दी इसकी बहुत जल्दी हल हो जाएगी। इस तरह आपका जो
बच्चा है वो जो उसकी इंटेस्टाइन है वो वर्किंग करना शुरू कर देगी। बच्चा भूख महसूस करेगा, फीड की तरफ ज़्यादा राग़िब होगा और पानी पिएगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा हरारत रखते हो तो कहीं टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, तो अगर इसकी डिहाइड्रेशन को पूरा करना होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक पैकेट होता है निमकोल का, वो 5 लीटर में आप डाल सकते हो। एक पैकेट निमकोल 5 लीटर पानी में ऐड कर सकते हो तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप सादा चीनी भी तकरीबन आप 500 ग्राम 40 लीटर में डाल देंगे तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। जब परिंदा पानी को पिएगा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपना जुज़्वे बदन बना लेगा, पानी की कमी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल लें, उसमें आधा किलो चीनी लें और उसमें तकरीबन ऐसा करें कि तकरीबन 10 से 20 ग्राम उसमें नमक डाल लें, तो वो जो अमेज़ होगी वो आपके जो जानवर की पानी की कमी है उसको दूर कर देगी। तो शुरू के दिनों में ज़्यादा एंटीबायोटिक डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ज़रूरत महसूस करें कि आपका बर्ड जो है वो किसी इन्फेक्शन को लेके आया है, जिस तरह बुखार है या कोई ऐसा मामला है, तो आप एमोक्सिल और पैरासीटामोल का कम्बिनेशन डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने क्या करना है, एमोक्सिल 500 mg एक कैप्सूल 4 लीटर में डाल जाता है और पैरासीटामोल वही एक टैबलेट जो होती है वो आप 2 लीटर में डाल सकते हो। तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे जो मेन आगे सर्दी आ रही है भाई, सर्दी में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो टेम्परेचर है। आपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। एक जगह पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में मीटर को सेट नहीं करना, आपने फ़ारेनहाइट में सेट करना है। फ़ारेनहाइट छोटी डिग्री होती है, जितना भी टेम्परेचर में हल्की सी फ्लक्चुएशन होगी, ऊपर नीचे होगा, तो वो छोटी डिग्री आपको जल्दी बता देगी कि टेम्परेचर जो है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो टेम्परेचर आपने 95 फ़ारेनहाइट पे रखना है और इसी टेम्परेचर को आपने 2-3 दिन मैनेज करना है। उसके बाद आप 90 पे आ जाएंगे। फिर एक हफ़्ते के बाद तकरीबन टेम्परेचर जो है आपका कम होके 88 पे आ जाएगा, लेकिन 85 से आप टेम्परेचर कम नहीं करेंगे। उसके बाद आपने वेंटिलेट कैसे करना, हवा कैसे देनी है भाई, दूसरे तीसरे दिन इसके बाद आप थोड़ा सा शॉकर नीचे करके जब धूप खिल जाए तो इनको हवा भी देनी है आपने, ताज़ा ऑक्सीजन इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बर्ड को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। जितना आप इसको अच्छा ब्रीड हो, आपके पास अच्छी फीड हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, ये चीज़ें मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ। अच्छा ब्रीड, अच्छी फीड, अच्छी मैनेजमेंट, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो काम है वो कामयाब रहेगा और मुनाफा बख्श रहेगा। इकनॉमिकल फ़िगर वीडियोस में बताता हूँ। इकनॉमिकल फ़िगर 5 से 6, 8, 10 हज़ार, जितना भी आप ज़्यादा बटेर डालेंगे वो आपके अखराजात उस पर ही आने होते हैं, आपकी मजदूरी, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें। तो अगर आपका फ़िगर 6-8 हज़ार 10 हज़ार होगा तो वो ज़्यादा इकनॉमिकल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो भाई अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप दोस्तों पे, भाइयों पे इतना तो मेरा हक़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और अगर आप लोगों ने इस किस्म की मज़ीद वीडियो बर्ड के मुतल्लिक़ देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकन दबा दिया करें।